प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब 1400 साल पहले हमें कयामत की बहुत सी निशानियां बताई थीं। उन्होंने साफ कहा था कि जब कयामत करीब होगी तो अरब के इलाकों में अजीबो गरीब फितने नजर आएंगे। लोग पुरानी गुमराही और पुराने रिवाजों की तरफ लौटने लगेंगे। उस वक्त तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा सच में होगा, लेकिन आज जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा है वो देखकर ऐसा लगता है कि नबी पाक का फरमान आज एक एक करके पूरा हो रहा है। आज की खबर सुनकर पूरा मुस्लिम जगत परेशान है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में मूर्तियां फिर से रखी जा रही हैं। कुछ जगहों पर मंदिरों के निर्माण की बातें चल रही हैं, और ये सब सुनकर हर मुसलमान का दिल कांप उठता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नबी ने कहा था कि जब अरब के लोग फिर से बुतों की पूजा शुरू कर देंगे तो समझ लेना कि कयामत का वक्त बहुत करीब है। अब सोचिए, वही अरब जमीन जहां से इस्लाम की रोशनी फैली, जहां सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज गूंजी, आज वहीं पर फिर से मूर्तियों की बात चल रही है। क्या यह कोई छोटा मामला है? नहीं, ये उस इशारे की तरह है जो हमें बताता है कि दुनिया अब धीरे धीरे उसी राह पर लौट रही है जिसे हमारे नबी ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि मदीना से करीब 300 किलोमीटर दूर अल आला नाम का एक इलाका है। वहां एक बड़ी मूर्ति रखी गई है और बताया जा रहा है कि वहां मंदिर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ये हेरिटेज साइट के नाम पर किया जा रहा है, यानी पर्यटन टूरिज्म के लिए। लेकिन लोगों के दिल में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसके पीछे कुछ और मकसद है? सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। कुछ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अफवाह है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है और अब धीरे धीरे अरब देशों में पुराने दौर जैसी चीजें वापस लाई जा रही हैं। दुबई में मंदिर खुला और अब सऊदी में मूर्तियां रखी जा रही हैं। वो सऊदी जहां एक वक्त पर बुतों का नाम लेना भी गुनाह माना जाता था, अब वही सऊदी अरब मॉडर्न बनने के नाम पर ऐसी चीजें कर रहा है जो कभी वहां सोच भी नहीं सकते थे। कहते हैं जब से किंग सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता संभाली है, तब से सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल गया है। अब वहां सिनेमा खुले हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, महिलाओं को खुलेआम स्टेडियमों में बुलाया जा रहा है। यहां तक कि रियाद और जेद्दा जैसे शहरों में अब नाइट क्लब और म्यूजिक फेस्टिवल तक हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि यह विजन 2030 का हिस्सा है, जहां सऊदी अरब को यूरोप जैसा बनाने का प्लान है। यानी अब वो सिर्फ हज और उमरा वाला मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा देश बनेगा जहां दुनिया के लोग घूमने फिरने आए, शॉपिंग करें, म्यूजिक सुने और आराम करें। अब कुछ लोग इसे तरक्की कहते हैं तो कुछ लोग इसे गुमराही, क्योंकि तरक्की का मतलब ये नहीं कि हम अपने दीन, अपनी तहजीब और अपने इतिहास को मिटा दें। हमारे नबी ने साफ कहा था, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत बुतों की पूजा शुरू नहीं करेगी। और आज हम उसी निशानी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो सऊदी अरब जहां कभी लात, उज्जा और मनात नाम के 3 बुत पूजे जाते थे, अब कुछ लोग उन्हीं नामों को इतिहास के नाम पर वापस लाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों का इतिहास है। भाई, इतिहास याद रखना बुरा नहीं, मगर जो चीजें अल्लाह और उसके रसूल ने मना की हैं, उन्हें फिर से जिंदा करना बहुत बड़ा खतरा है। कई इस्लामी विद्वान कह रहे हैं कि अब वही वक्त आ गया है जो हदीसों में बताया गया था कि जब लोग अपनी आंखों से हराम को हलाल होते देखेंगे तो समझ लेना कयामत पास है। अब देखिए, पहले जहां नबी पाक के घर, उनके सहाबा की कब्रें और इस्लामी निशानियां थीं, वहां अब ऊंची इमारतें और होटल बन गए हैं। मक्का में जहां इतिहास बसता था, अब वहां शॉपिंग मॉल और टावर खड़े हैं। लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी पवित्र यादें मिटाई जा रही हैं। कई पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान अब जमीन से गायब हो गए हैं। मक्के की वो गलियां जहां नबी चला करते थे, अब उनका नाम निशान तक नहीं बचा। लोग फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर उस जगह का असली एहसास अब नहीं रहा। और अब जब वही देश जो तौहीद, एक खुदा की इबादत की निशानी था, वो अगर फिर से बुतों की तरफ बढ़ने लगे, तो ये सिर्फ सऊदी का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत का दर्द है। कई बड़े उलेमा और दाई, इस्लामी स्कॉलर्स ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है।
उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब लोगों के दिलों से ईमान उतर जाएगा और मस्जिदें खाली होने लगेंगी। आज हम सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं, लोग नमाज छोड़कर डांस शो देख रहे हैं, जुमे की नमाज के वक्त शॉपिंग मॉल भरे रहते हैं, क्या ये सब छोटी बातें हैं? नहीं, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे एक समाज के ईमान को कमजोर करती हैं। नबी ने कहा था कि जब लोग दीन छोड़ देंगे और दुनिया के पीछे भागेंगे तो फितने बढ़ेंगे और हर जगह बेअदबी फैल जाएगी। अब आप खुद देखिए, क्या ये सब नहीं हो रहा? एक तरफ दुबई में मंदिर खुले हैं, दूसरी तरफ सऊदी में मूर्तियां रखी जा रही हैं। अब अगर ये भी मॉडर्निटी है तो फिर दीन का मतलब क्या रह गया? अल्लाह के नबी ने हमें पहले ही बता दिया था कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ से कुफ्फार मिलकर मुसलमानों के खिलाफ उठेंगे और मुसलमान बहुत होंगे मगर उनमें दम नहीं होगा। वो एक झाग की तरह हो जाएंगे जिसका कोई वजन नहीं होता। आज हम वही हाल देख रहे हैं। मुस्लिम मुल्क बहुत हैं पर एकजुट नहीं है। हर जगह फितने हैं, हर जगह तफरका है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ खबरें सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बने। हमें सोचना होगा कि अगर अरब जैसी जमीन पर भी ऐसे हालात बन रहे हैं तो हम बाकी मुल्कों में क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों की गलतियां गिनते रहें और अपने घरों में खुद गुमराही फैला लें। कयामत की निशानियां सिर्फ मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे दिलों के अंदर भी शुरू हो चुकी हैं। जब हम दीन की बातें सुनना छोड़ दें, जब नमाज भारी लगे, जब झूठ बोलना आसान लगे, जब हराम को हलाल समझने लगे। इसलिए भाई, अब वक्त है जागने का, संभलने का और अपने ईमान को बचाने का। दोस्तों, सऊदी अरब की जो हालत आज बन गई है उसे देखकर हर मुसलमान का दिल दुखता है। ये वही जगह है जहां से इस्लाम फैला, जहां से तौहीद का पैगाम उठा, जहां नबी पाक ने पूरी इंसानियत को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। और आज वहीं पर अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम होने लगी है। पहले तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मक्का और मदीना जैसे शहरों में सिनेमा खुलेगा, डांस शो होंगे या लोग कुरान की तिलावत की जगह म्यूजिक शो में तालियां बजाएंगे। लेकिन अब यही सब सऊदी में देखने को मिल रहा है। कहते हैं जब से मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश को बदलने का बड़ा प्लान बनाया, विजन 2030 के नाम से। उन्होंने कहा कि सऊदी अब सिर्फ तेल पर नहीं चलेगा बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और एंटरटेनमेंट से भी पैसा कमाएगा। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे जो बदलाव आ रहे हैं वो देखकर कई लोगों को डर लगने लगा है। आप सोचो, वो देश जहां शराब, जुआ और म्यूजिक पर रोक थी, अब वहीं पर नाइट क्लब, म्यूजिक फेस्टिवल और बीच पार्टीज होने लगी हैं। जहां पहले औरतें पर्दे में रहती थीं, अब वहां खुलेआम ड्रेस शो कराए जा रहे हैं। हराम चीजों को आजादी के नाम पर हलाल बनाया जा रहा है। भाई, तरक्की बुरी चीज नहीं है, मगर तरक्की वो होती है जिसमें इंसान अपने मजहब को भूल न जाए। आज सऊदी में जो हो रहा है वो सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि अपनी पहचान से दूर होना है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मक्का की लगभग 95% पुरानी और ऐतिहासिक जगहें अब मिटाई जा चुकी हैं। वो मकान जहां नबी का जन्म हुआ था, उसे गिराकर पहले जानवरों की मंडी बना दी गई, फिर लोगों के विरोध पर उसे लाइब्रेरी में बदल दिया गया। सोचो, वो जगह जहां अल्लाह का सबसे प्यारा नबी पैदा हुआ, वो अब किताबों और टूरिस्ट के फोटो खींचने की जगह बन चुकी है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, जहां कुरान की आयतें नाजिल हुईं, जहां नबी पाक और उनके बच्चे रहते थे, वो घर भी अब मिट चुका है। उसकी जगह अब बाथरूम और वॉशरूम बने हुए हैं। जो जगह कभी नूर से भरी थी, वो अब गंदगी से भर दी गई है। क्या ये सब देखना किसी सच्चे मुसलमान के लिए आसान है? यहां तक कि दारे अरकम, जहां नबी अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, वो जगह भी अब मस्जिद ए हरम की तौसी विस्तार में खत्म कर दी गई है। जंगे उहुद में जहां नबी ए पाक के दांत मुबारक टूटे थे, वो जगह भी अब मिटाई जा चुकी है। लोग कहते हैं कि लोग इन जगहों को ज्यादा मुकद्दस मानने लगे थे, इसीलिए मिटाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि मुकद्दस चीजों की हिफाजत करना गुनाह कब से हो गया? बीबी आमिना यानी नबी की मां की कब्र के निशान भी अब बस कुछ ईंटों और पत्थरों में बाकी हैं। जिद्दा में मौजूद बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र, जिसे मां ए इंसानियत कहा जाता है, वो भी अब कंक्रीट की दीवारों में बंद कर दी गई है। न कोई दुआ कर सकता है, न ज़ियारत। इतिहास के पुराने किले जो उस्मानिया सल्तनत ने मस्जिद ए हरम की हिफाजत के लिए बनाए थे, वो भी अब गिराए जा चुके हैं।
कहते हैं कि ये सब डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, टावर, होटल और मॉल बनाकर मक्का को मॉडर्न सिटी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह के घर के आसपास ऊंची इमारतें बनाना तरक्की है या उस शहर की रूह को खत्म करना? आप खुद सोचिए, मक्का की गलियों में जहां कभी अजान की आवाज गूंजती थी, अब वहां हॉर्न, म्यूजिक और कैमरे की क्लिक सुनाई देती है। जो लोग वहां जाते हैं वो भी कहते हैं कि अब मक्का का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वहां दुनियादारी ज्यादा और सुकून कम है। लोग कहते हैं कि यूरोप की तरह बनना है, मगर यूरोप से ये नहीं सीखा कि अपनी पुरानी निशानियों की हिफाजत कैसे करते हैं। यूरोप के लोग आज भी सैकड़ों साल पुराने किले और गिरजाघर वैसे ही संभाल कर रखते हैं। वो अपनी इतिहास पर फख्र करते हैं। लेकिन सऊदी अरब अपने इतिहास को खुद मिटा रहा है। सोचिए, अगर यूरोप के लोग अपनी पुरानी इमारतों को नहीं मिटाते तो क्या हम मुसलमान अपनी पवित्र जगहों को मिटा सकते हैं? क्या नबी का घर और हजरत खदीजा का घर इतना भी कीमती नहीं कि उसे बचाया जा सके? क्या जमजम का वो कुआं जिसे अल्लाह ने खुद बरकत दी अब बस एक टूरिस्ट स्पॉट रह गया है? लोग कहते हैं कि यह सब आर्थिक विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि सऊदी को अब दुनिया से पैसा चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग हज और उमरा के अलावा टूरिस्ट की तरह भी आएं, पैसा खर्च करें, होटल में ठहरें, शॉपिंग करें, म्यूजिक शो देखें। मगर इस चकाचौंध में उन्होंने उस रूह को खो दिया जो सऊदी की पहचान थी। अब हालात ऐसे हैं कि लोग मक्का और मदीना घूमने नहीं बल्कि व्लॉग बनाने जाते हैं। पवित्र जगहें अब सोशल मीडिया कंटेंट बन गई हैं। कोई तवाफ करते हुए लाइव वीडियो डालता है, कोई मस्जिद हरम में सेल्फी लेता है। लोग अब दुआ से ज्यादा लाइक मांगने लगे हैं। क्या यही वो हालात नहीं हैं जिन्हें देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जब लोग दिखावे के लिए इबादत करेंगे तो समझ लेना कि कयामत करीब है। कभी वो मक्का था जहां हर सांस में अल्लाह का जिक्र था, अब वही मक्का कारोबार का बाजार बन गया है। कभी वो मदीना था जहां सुकून था, अब वहां टूरिस्ट के कैमरे हैं। कभी वो सऊदी था जहां कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी, अब वहां म्यूजिक की धुनें चल रही हैं। और जो लोग इन चीजों का विरोध करते हैं उन्हें पुराने जमाने का या कट्टरपंथी कहा जाता है। मगर सच्चाई ये है कि अगर हम अपनी जड़ों को छोड़ देंगे तो हमारी पहचान ही मिट जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, असल सवाल ये है कि हम मुसलमानों के दिलों में क्या हो रहा है। क्या हम भी धीरे धीरे वैसे ही नहीं बनते जा रहे? हम भी तो अब दुनिया की चमक में अपने दीन को भूलने लगे हैं। हम भी तो अब अपने बच्चों को कुरान से ज्यादा मोबाइल दे रहे हैं। हम भी तो अब नमाज से ज्यादा सोशल मीडिया में वक्त लगा रहे हैं। भाई, अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। कयामत की निशानियां सिर्फ अरब में नहीं, हमारे घरों में भी शुरू हो चुकी हैं। अब वक्त है तौबा का, अब वक्त है अल्लाह से माफी मांगने का, क्योंकि अगर हमने खुद को नहीं बदला तो आने वाले वक्त में हालात और भी बुरे होंगे। दोस्तों, जो बातें आपने सुनी वो सिर्फ किसी मुल्क की नहीं हैं, बल्कि पूरी उम्मत की हालत बयान करती हैं। हम आज ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ से इस्लाम को दबाने की कोशिश हो रही है, कहीं जंग के जरिए, कहीं मीडिया के जरिए और कहीं हमारे दिलों से ईमान निकालने के जरिए। आज अगर अरब जैसी जमीन पर मूर्तियां रखी जा रही हैं, मस्जिदों के आसपास जुआ और म्यूजिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की ताकत कम हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम मुसलमान अपने असली रास्ते से दूर हो गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब मेरी उम्मत में फितने बढ़ेंगे, जब लोग दुनिया के पीछे भागेंगे, जब अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होंगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। आज यही सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमने इस्लाम को नाम का बना दिया है। नमाज सिर्फ ईद के दिन याद आती है, रोजे सिर्फ रमजान के महीने तक रहते हैं और कुरान अब बस सजावट के लिए घरों में रखा रहता है। हम भूल गए हैं कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जीने का तरीका है, जिसमें सच्चाई, इंसाफ, रहम और सब्र सिखाया गया है। आज सऊदी अरब मॉडर्न बनने के नाम पर अपनी पहचान खो रहा है और हम मुसलमान आजादी के नाम पर अपने दीन से दूर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि दुनिया बदल गई, मगर असल में बदल हम गए हैं। सोचिए भाई,
अगर मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, तो हमारे जैसे आम लोगों को अपने घरों, अपने बच्चों और अपने दिलों को कितना बचाने की जरूरत है। अब वक्त है जागने का, वक्त है अल्लाह की तरफ लौटने का, वक्त है तौबा का। हमारे नबी ने कहा था, जब तुम किसी बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोक दो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोक दो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उसे बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो दोस्तों, आज अगर हम किसी बुराई को देख रहे हैं तो कम से कम उसे सही ना माने। अगर कोई हराम चीज हलाल बन रही है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता है जब बुराई को आम लोग सही मानने लगते हैं तो वही बुराई पूरी कौम को तबाह कर देती है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हालात सुधरें तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हमारे घरों में कुरान की तिलावत होगी तो बरकत होगी। अगर हमारी मस्जिदें आबाद होंगी तो रहमत होगी। अगर हमारे बच्चे अल्लाह और उसके रसूल की बातें सीखेंगे तो उम्मत फिर से मजबूत बनेगी। लेकिन अगर हमने यही हाल रखा तो फिर कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। आज सऊदी में जो हो रहा है वो कल किसी और जगह भी हो सकता है, क्योंकि फितना जब उठता है तो किसी एक जगह रुकता नहीं, वो फैलता है और सबको अपने साथ ले जाता है। आज भी वक्त है कि हम अपनी गलती समझ लें। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो वो हर गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो। कुरान में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो जो अपने गुनाहों में हद से बढ़ गए हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। यानी कि अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हम ही हैं जो उससे दूर चले जाते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्मत फिर से उठे तो हमें अपने आमाल ठीक करने होंगे, नमाज पक्की करनी होगी, ज़कात देनी होगी, सच्ची बातें करनी होंगी, और सबसे जरूरी एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। आज हमारे बीच नफरतें बढ़ गई हैं, कोई फिकह के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर, तो कोई दौलत के नाम पर। लेकिन याद रखो, कुफ्फार हमें तब तक नहीं हरा सकते जब तक हम आपस में बंटे हुए हैं। अगर उम्मत एक हो जाए तो पूरी दुनिया की ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि असली मॉडर्न वही है जो अपने दीन को जानता हो, ना कि वो जो अपनी पहचान भूल जाए। अगर कोई यूरोप जैसा बनने की बात करे तो उसे ये भी बताओ कि यूरोप ने अपनी पुरानी चीजों को मिटाया नहीं बल्कि संभाल कर रखा है। फिर हम क्यों अपनी पवित्र जगहों को मिटा रहे हैं? भाई, अगर किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो करे, लेकिन अपने मजहब को छोड़कर नहीं। मक्का और मदीना की पहचान ऊंची बिल्डिंग